अरे न देना और दोस्त किसी मत को बताया है। अरे न देना और दोस्त किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोस्त किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। बताया है इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई दुख न आए हो। चाहे भगवान या स्वयं क्यों ना अवतार ले संसार में, उन्हें भी दुख संकटों का सामना करना पड़ा है। भगवान राम जो कि अभी राजा बनने वाले थे, सुबह को दशरथ जी ने कहा था गुरु वशिष्ठ जी से, जो राम जी अभी राजा बनने वाले थे उसी समय भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो बताया है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो हमें भोगना अवश्य पड़ेगा। अरे न देना दोस्ती किसी मत को, देना दोस्ती किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोस्ती किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाले श्रवण सपाया था। विपत्ति आई अंधी अंधों पर, लाले श्रवण सपाया था। जिनके के पुत्र स्वयं श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार के माता पिता पर भी विपत्ति आई। हाँ विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया। और न देना दोस्त दशरथ को, न देना दोस्त दशरथ को। एक बार श्री श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा रहे थे। एक तरफ एक तराजू बनाई श्री श्रवण कुमार जी ने, एक तरफ अपनी माँ के लिए रखा और दूसरी तरफ अपने पिता के लिए रखा, और कंधे पर रख करके उन्हें 4 धाम की यात्रा कराने के लिए घर से निकल पड़े। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे तो सरयू जी के किनारे पर कुछ ही दूर सरयू जी थी। अयोध्या से कुछ दूर पर सरयू जी हैं। वहां उनके माता पिता ने कहा, है पुत्र हमें बहुत तेज की प्यास लगी है, और बेटा यदि हमें पानी अभी नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तो हमारे लिए पानी का इंतजाम करो, कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाए। तब श्रवण कुमार जी ने एक घड़ा लिया और उस घड़े को भरने के लिए सरयू जी की नदी पर पहुंच गए। सरयू जी के पास में पहुंचे, घड़ा को भर रहे थे। इधर महाराज से दशरथ जी अयोध्या से शिकार खेलने के लिए उसी नदी के पास में पहुंचे। पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे उन्हें शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक हुआ करता था। राजा जी पहुंचे शिकार खेलने के लिए, उसी नदी के पास में पहुंच गए तो कहते हैं महाराज दशरथ जी के पास में एक ऐसा बाण था जिसे बोलते थे शब्द वेदी बाण। जहां से शब्द सुनाई देता था वहीं जाकर के वो बाण लग जाया करता था। ऐसा बाण श्री दशरथ जी के पास में था। तब राजा को लगा, उन्हें दूर से देखा नहीं था, उन्होंने दूर से जब सुना कि शायद कोई मृग, कोई हिरण पानी पी रहा है नदी में, घड़ा में आवाज आ रही थी पानी के भरने की।
तो दशरथ जी को लगा कि शायद कोई हिरन पानी पी रहा है, तो उन्होंने वो बाण छोड़ दिया। शब्दभेदी बाण था, देखा नहीं था उन्होंने। वो बाण जाकर के आज श्रवण कुमार के छाती में जाकर के लगा, और जैसे उन्होंने आवाज लगाई, दशरथ जी पास में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेरे हाथों से आज एक मनुष्य का वध हो गया है। बड़ी गिलानी दशरथ जी के लिए हुई। तब श्रवण कुमार ने कहा था, हे दशरथ जी, अरे राजा जी मेरे मरने के बाद, 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 अरे इतना कहना होगा देना, अंधे माते पिता है मेरे, अंधे माते पिता है मेरे, अरे तुम्हें उनको पानी पिला देना, राजा जी मेरे मरने के बाद। हे राजन, आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे पता है मैं बचूंगा नहीं, लेकिन तुम एक काम करना, मेरे माता पिता जो कि अंधे हैं, बेचारे वृद्ध अवस्था है, उन पर बूढ़े हैं, वो चल नहीं पा सकते, तुम जाकर के उन्हें पानी जरूर पिला देना। आज इतना कह करके श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। इधर दशरथ जी उस घड़े में पानी भर करके लेकर के उनके माता पिता के पास में पहुंचे। उन्होंने कहा, लो पानी पी लीजिए। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, ये हमारे बेटे की आवाज नहीं है, आप कौन हो, बताइए हमें। तब दशरथ जी ने कहा कि मैं दशरथ हूँ, अवध का नरेश, अयोध्या का राजा दशरथ जी हूँ। तब उन्होंने पूछा, हमारा बेटा कहाँ है श्रवण कुमार? तब उन्होंने पूरी कथा उन्हें सुना दी। आज जब सुना कि हमारा पुत्र मर चुका है, तब उनके माता पिता ने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया कि अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। अरे जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम जीवित रह करके क्या करेंगे। आज श्रवण कुमार के माता पिता मरने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने एक बात राजा से कही, दशरथ जी, जिस तरह से आज हम पुत्र के वियोग में तड़प करके मर रहे हैं, एक दिन आप भी इसी तरह से पुत्र के वियोग में तड़प करके मरोगे। ये श्राप श्री श्रवण कुमार के माता पिताजी ने राजा दशरथ जी के लिए दिया था। और देखिए, ये श्राप नहीं था दशरथ जी के लिए, ये बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि दशरथ जी के भाग्य में एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति वो उन दोनों माता पिता के, श्रवण कुमार के माता पिता की वजह से हुई थी, नहीं तो उनके नसीब में संतान नहीं थी। और बताया है, ना देना विपत आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया था। विपत आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया था। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को। महाराज दशरथ जी की इसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष दशरथ को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सभी पे आती है, विपत्ति तो सब पे आती है। और
विपत आई राजा दशरथ के राम जब जा रहे थे बन को। विपत आई राजा दशरथ के राम जब जा रहे बन को। आज महाराज दशरथ जी पर भी इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी। जब राम जी वन के लिए जाने लगे तो महाराज जी पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आई। और अरे न देना दोष के कई को, न देना दोष के कई को। इसमें मैया के क्या कोई दोष नहीं था, क्योंकि महाराज दशरथ जी के लिए पहले से उन्हें श्राप लगा हुआ था। जैसा उन्होंने किया था वैसा आज भी उनके साथ में होने वाला है। अरे न देना दोष के कई को, न देना दोष के कई को। विपत्ति तो सबे पे आती है। न देना दोष के कई को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सबे पे आती है। अरे मंगल भवने अमंगल हारी, हरे कति बजे के द्वारे बैठारे, देखे लोग विभेद बेदारे, कई प्रिय बचन जगन तम जाए। अरे विप्रे ब्रह्म रघुवीर बुलाए, गुर सभी कहीं पर शासन दीने, राजलितान बिने बस दीने। आज राजमहल से निकलकर श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी के दरबार पर पहुंचे और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, सभी दुखी हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडलियों को बुलाया। अरे गुरसन कहीं पर शासन दीने, दान ओ जाचक दाने मान संतोषे, पुनीत प्रेम परितोषे।